इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एसएमसी के करीब 2630 पदों पर भर्ती का क्या होगा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था। उसमें कहा गया था कि इस नियुक्ति के ऊपर फिलहाल रोक लगा दी गई थी और सरकार को ये भी कहा गया था कि आप 6 महीने के अंदर इन वैकेंसीज को भरे। अब आगे की क्या प्रक्रिया है, क्या ये पोस्टें सरकार किस तरह से भरेगी या क्या होगा, इस सारी तथ्यों के साथ इसमें विश्लेषण करेंगे और साथ में डिस्कशन करेंगे। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, उसमें क्या है संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। यदि आप अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप है हमारे, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। विभिन्न तरह की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। बहुत सी अध्ययन सामग्री भी इस पे अपलोड की जा रही है। इस ऐप के साथ आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस निकाला गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा। ये पोस्ट है पोस्ट ऑफ मार्केट असिस्टेंट, पोस्ट कोड इसका 757 है। इन कैंडिडेट्स के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सूचना है। इनके मैं नाम पहले आपको बता देता हूँ, रोल नंबर्स भी है, इनके आईडीज भी यहाँ से दिए गए हैं। इनके नाम है शिवम राय, हिमांशु वर्मा, पूनम, आंचल शर्मा, सीमा, निकिता और अनुराधा। इनको कहा गया है कि इन्होंने जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, पोस्ट का नाम है यहाँ पर मार्केट असिस्टेंट। तो इनको कहा गया है कि यदि आप लोगों ने जो आपका सर्टिफिकेट है, यदि आपने मैट्रिक और +2 हिमाचल प्रदेश बोर्ड से या हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से की हुई है, तो आप अपने ये दोनों डॉक्यूमेंट, मैट्रिक और +2 का डॉक्यूमेंट आपने क्या करना है, आपने ईमेल करना है। किसको ईमेल करना है? SSB-hp@nic.in, इस पर आपने ईमेल करना है। 7 दिनों का यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो 7 दिनों के अंदर अंदर आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे ईमेल कर दीजिएगा। इससे आपका जो आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसीज के लिए कहा गया है कि इसके लिए आपके पास मैट्रिक और +2 हिमाचल प्रदेश से की होनी मैंडेटरी होनी चाहिए। तो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा ताकि आपका समय रहते ही आप आगे की प्रक्रिया के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बनी रहे। दूसरी बहुत बड़ी खबर है, बहुत से बेरोजगारों का इसके साथ में हित जुड़ा हुआ है और एट प्रेजेंट जो अध्यापक लगे हुए हैं उनका भी यहाँ पे स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए, जब कोई व्यक्ति सरकारी सेक्टर में चला जाता है तो उसको भी एक उम्मीद जगती है कि अब मेरी अपॉइंटमेंट या इस तरह का कुछ हो गया है तो अब शायद मेरा भविष्य भी इसी विभाग में होगा। लेकिन देखिए, जब सरकार की नीतियां और पॉलिसियां स्पष्ट नहीं होती है तो इसमें आखिर में यदि हम बात करें तो पिसता तो एक बेरोजगार युवा ही है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसएमसी शिक्षकों के अध्यापकों के साथ भी। ठीक है, तो आज इसमें अमर उजाला समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि जो एसएमसी की वैकेंसीज है, सरकार कानूनी लीगली राय लेगी। क्योंकि आपको पता है कि किसी मुद्दे का राजनीतिकरण हो जाए, कुछ दिन पहले इसके ऊपर बहुत से वीडियो और भी पब्लिश कर दिए गए हैं। ठीक है, तो फिर अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जैसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी है कि इन शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसके आधार पर सरकार को कहा गया कि 6 महीने के अंदर आप नई नियुक्तियां कीजिएगा। लेकिन अब सरकार चाहती है, जो हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह ठाकुर जी हाल ही में चयनित हुए, हाल ही में इनको शिक्षा विभाग का दायित्व सौंपा गया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। तो इनसे इन्होंने कहा है कि हम लीगली एडवाइस लेंगे ताकि इन शिक्षकों के बीच का कोई रास्ता निकल सके। लेकिन देखिए, अभी देखना है, बहुत ही दिलचस्प होगा उच्च न्यायालय के आगे किस तरह की लीगली राय सरकार की चल पाती है। ठीक है, लेकिन मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप नियमित रूप से अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी वैकेंसीज आपके सामने, क्योंकि कुछ ही दिनों में अभी टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल की भर्ती होनी है हिमाचल प्रदेश में। उसके ऊपर भी थोड़ा सा हाई कोर्ट के द्वारा ही रोक लगाई गई है, लेकिन आपको और भी समय मिल गया है। यदि आप उसके ऊपर जो रोक है आप उसे अपना गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। नियमित रूप से अपने पढ़ाई को जारी रखिएगा और शीघ्र यदि इस वैकेंसी से संबंधित कोई और अपडेट आता है तो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको कुछ इंतजार करना ही होगा और ये भी देखना होगा और ये भी सीखना होगा कि यदि कोर्ट का डिसीजन उसके एंटी जाता है तो किस तरह से सरकार उसको डिफेंड करती है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि जो पीटीए के शिक्षक है उनके ऊपर भी सरकार के द्वारा उन्हें भी नियमित कर दिया गया था, उनकी नियुक्ति भी कुछ इसी तरह से पहले हुई थी। तो आप लोग यदि अभी नए हैं तो आप हमारे हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन एक ऐसी किताब है, इस किताब में आपको क्लर्क से लेकर एचएस तक की विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री संग्रहित की गई है। कुल मिला के इस किताब की बात करें 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक है, जो कि किसी भी
हिमाचल प्रदेश की परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए आई थिंक एक सफिशिएंट बैंक हो सकता है। इस किताब को आप घर बैठे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से मंगवा सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी पत्रिका की आवश्यकता थी। एक ही पत्रिका में आपको हिमाचल प्रदेश के पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कुल मिला के 3000 का क्वेश्चन बैंक इस पत्रिका में भी संग्रहित किया गया है। इस किताब को भी आप इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से अपने घर बैठे मंगवा सकते हो। हमारी नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब लॉन्च हो चुकी है। इस किताब में 1850 प्लस क्वेश्चन है। इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है हिमाचल प्रदेश की विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा और भी बहुत ही उत्कृष्ट किताबें यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।